कल हमने देखा था साझेदारी करार पत्र या साझेदारी का प्रावधान, यानी कि साझेदारी करार पत्र न बनाया गया हो तो 1932 का प्रावधान लागू पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदार द्वारा पेढ़ी के साथ, देखो साझेदार और पेढ़ी दोनों अलग है, तो उनके साथ किए गए व्यक्तिगत व्यवहार, जैसे साझेदार पूंजी लाता है, आहरण करता है, साझेदार को वेतन देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, और सिर्फ साझेदार को, तो पेढ़ी के साथ जो व्यक्तिगत व्यवहार करते हैं उसको लिखने के लिए साझेदारी पेढ़ी की बही में प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। साझेदार के प्रारंभ में जो पूंजी के रूप में लाता है वो, और किसी कारण से साझेदारी पेढ़ी के पूंजी में वृद्धि करने वाले व्यवहार पूंजी खाते में जमा, जिससे पूंजी बढ़े वो जमा तरफ, और जिससे पूंजी में कमी हो वो सभी व्यवहार पूंजी खाते में उधार तरफ। ये ध्यान में रखना, जिसके कारण पूंजी में वृद्धि हो वो जमा तरफ, और जिससे पूंजी में कमी हो वो सब कहाँ पे चला जाएगा, उधार तरफ। तो पूंजी खाता रखने की जो है वो दो पद्धतियां हैं। अस्थिर, जिसको हम परिवर्तनशील, एग्जाम में पूछा जाता है कि पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धतियां हैं, तो दो पद्धतियां हैं, अस्थिर पूंजी खाता और स्थिर पूंजी खाता। अस्थिर का दूसरा नाम क्या है, परिवर्तनशील पूंजी खाता। नाम से ही मालूम पड़ता है, जिसके अंदर प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में क्या देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले, उसे क्या कहा जाएगा, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता जिसमें प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी दोनों क्या हो, एक समान हो, उसे क्या कहा जाएगा, स्थिर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, तो साझेदारों का पूंजी खाता रखने के जिस पूंजी में साझेदार के पूंजी खाते के वर्ष के प्रारंभ की बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता है। मैंने कहा था ना, जैसे वर्ष के प्रारंभिक में 1 लाख हो और वर्ष के अंत में समझ लो 50,000 हो, तो भी हमें अंतर देखने को मिला। प्रारंभिक 1 लाख है और अंतिम 50,000 है। समझ लो प्रारंभिक 50,000 हो और अंतिम 1 लाख हो, तो भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। तो इसे कौन सा कहा जाएगा, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहा जाता है। उसके बाद है, इस पद्धति में साझेदार पेढ़ी के साथ सभी व्यवहारों के लिए पेढ़ी की बही में केवल पूंजी खाता ही रखा जाता है, यानी इसमें सिर्फ पूंजी खाता ही बनेगा। और स्थिर वाले में दो खाता बनता है, एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। पूंजी खाते के जमा पक्ष में क्या क्या आता है, तो ये याद कर लेना। जमा पक्ष में सबसे पहले आता है प्रारंभिक पूंजी, वर्ष के दौरान लाई गई अतिरिक्त पूंजी, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का बोनस, साझेदारों का कमीशन, साझेदारों का पारिश्रमिक, वितरण पात्र लाभ में उसका भाग, वो सब जमा तरफ आता है। जबकि आहरण का ब्याज और वितरण पात्र हानि वो उधार तरफ लिखा जाता है। तो इसे कहा जाता है अस्थिर पूंजी खाता। फिर साझेदारों के पूंजी खाते की रकम जमा उधार करके परिणाम स्वरूप अगर वर्ष के प्रारंभिक बाकी वर्ष के दौरान अंत में वृद्धि या कमी हो, इस प्रकार के पूंजी खाते की बाकी प्रत्येक वर्ष में परिवर्तन किया जाता है। पूंजी खाता रखने की इस पद्धति को अस्थिर अथवा परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। साझेदारों और साझेदारी पेढ़ी के बीच सभी व्यवहारों के लिए पूंजी खाता रखने के लिए इस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाता की बाकी जमा अथवा उधार, यदि पूंजी खाते की जमा बाकी हो तो आर्थिक चिट्ठा में पक्की तलपट में दायित्व तरफ, जमा बाकी हो तो दायित्व तरफ, अगर उधार बाकी हो तो संपत्ति तरफ लिखा जाता है। ये भी याद रखना है। पूंजी खाते की अगर उधार बाकी हो, जमा बाकी हो तो दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा में, अगर जमा बाकी हो तो दायित्व में, और उधार बाकी हो तो संपत्ति में। ये हमें ध्यान रखना है। अस्थिर पूंजी खाते पद्धति के अनुसार साझेदारों का पूंजी खाते का नमूना तुमको दिया हुआ है, ये किताब में दिया हुआ है। उधार तरफ शेष आगे लाए, अगर उधार बाकी है तो उधार तरफ लिखेंगे। ये 2 साझेदारों के नाम दिए, ए और बी। जितने साझेदार हो उतने कॉलम हम बनाएंगे। 3 हो तो ए, बी और सी 3 कॉलम बनेगा। देखो पूंजी खाता बनाने के लिए उधार, जमा, कोई भी खाता बनता है उसमें उधार और जमा होता है। तारीख, विवरण, रकम में यानी कि साझेदार है तो उनके नाम लिखने पड़ेंगे। ए का रकम, बी का रकम, सी हो तो सी का रकम, फिर तारीख, विवरण, ए का रकम, बी का रकम, सी का रकम, जमा तरफ। तो उधार तरफ क्या क्या आता है, तो सबसे पहले पूंजी खाते की उधार बाकी, आहरण चाहे उसने रोकड़ में किया हो, संपत्ति ले गया हो, फिर आहरण पर ब्याज, वितरण पात्र हानि, और शेष आगे ले गए, खाता के बाकी निकाल करके शेष आगे लाए, जमा बाकी हो तो। फिर वर्ष के दौरान लाई गई अतिरिक्त पूंजी, फिर पूंजी पर ब्याज, फिर वेतन, फिर बोनस, फिर कमीशन, फिर पारिश्रमिक, फिर लाभ हानि वितरण खाता, फिर वितरण पात्र लाभ जो भी साझेदारों को बांटा गया हो, फिर पूंजी खाते की बाकी, शेष आगे ला के उधार बाकी अथवा जमा बाकी हो सकती है। वितरण पात्र हानि या वितरण पात्र लाभ दोनों में से कोई एक ही होगा। शेष आगे लाए की उधार बाकी अथवा जमा बाकी हो सकती है। अब दूसरी पद्धति जो है वो है अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति। इस पद्धति में वर्ष के प्रारंभ में जितनी पूंजी होती है तो वर्ष के अंत में भी उतनी ही पूंजी रहती है। इसमें 2 अलग अलग खाते बनते हैं, एक बनता है पूंजी खाता, दूसरा बनता है चालू खाता। पूंजी खाते में मात्र पूंजी लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, मात्र पूंजी लिखी जाएगी, और बाकी जैसे पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, साझेदार का वेतन है, बोनस है, कमीशन है, पारिश्रमिक है, वितरण पात्र लाभ है, वितरण पात्र हानि है, वो सब चला जाएगा चालू खाते में। कहाँ चला जाएगा,
चालू खाते में, इसलिए इसका नाम क्या है, स्थिर पूंजी खाते की पद्धति। साझेदारों के पूंजी खाता, इस पद्धति में सामान्य रूप से साझेदार के पूंजी खाता वर्ष के प्रारंभ बाकी और उसकी वर्ष के अंत बाकी एक समान होती है। यदि साझेदार अस्थायी रूप से अतिरिक्त रकम रूप में अथवा धंधे में पूंजी में आहरण करे तो साझेदार के खाते के प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आहरण करता है तो बाकी दोनों की प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी एक समान ही होती है। इसकी भी अगर उधार जमा बाकी हो तो दायित्व में, उधार बाकी हो तो संपत्ति में लिखना है। अब पूंजी खाते में मात्र पूंजी लिखा जाएगा, शेष आगे लाए रोकड़ और पूंजी, जो भी अतिरिक्त पूंजी लाते हैं। इधर सिर्फ रोकड़ और पूंजी अगर ले जाते हैं तो बाकी, अगर उधार बाकी है तो बाकी जो कुछ भी व्यवहार होगा वो सब चालू खाते में आएगा। देखो, साझेदारी पेढ़ी की स्थिर पूंजी खाते की पद्धति में साझेदारी पेढ़ी के साथ अस्थायी पूंजी के अलावा अन्य व्यवहार लिखे ने तैयार किए साझेदारों का चालू खाता रखा जाता है। चालू खाते के जमा पक्ष चालू खाते की प्रारंभिक जमा बाकी कहलाती है। पूंजी पर ब्याज, चालू खाते के जमा बाकी का ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, वितरण पात्र लाभ इत्यादि, ये सब जमा तरफ। चालू खाते के उधार पक्ष में चालू खाते की उधार बाकी, आहरण का ब्याज और चालू खाते के उधार बाकी का ब्याज, वितरण पात्र हानि लिखा जाता है। फिर हम इसका खाता बंद करते हैं। उधार बाकी आए तो संपत्ति तरफ, जमा बाकी आए तो दायित्व तरफ। तो तुमको ये पेज नंबर 4 और 5 पे दिया हुआ है, 6 पेज का नमूना दिया हुआ है, इतना पढ़ लेना है। फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर दिया है ये पढ़ लेना है। यहाँ पे हमने साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में अभ्यास कर लिया।